नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की ताजा खबर में। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ही हम शुरुआत करने वाले हैं आज के इस वीडियो का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रिटिश रिटेल सेल्स नंबर की। तो फ्राइडे को ब्रिटिश रिटेल सेल्स नंबर्स जो है वो डिक्लेयर हुए और वो गिरे हैं बाय 2.3% इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एस्टिमेट्स जो थे वो ऐसे थे, सारे इकोनॉमिस्ट जो थे रॉयटर्स के कुछ पोल के हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी कि जो फॉल होगा स्पेंडिंग रिटेल सेल्स में वो 0.4% का होगा, लेकिन ये 2.3% से गिरे। तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है इन द नंबर ऑफ सेल्स। एंड जो सेल्स के वॉल्यूम्स गिरे हैं इसका मेन रीजन ये कहा जा रहा है कि कुछ पुअर वेदर कंडीशंस रहे थे यूके में ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मंथ। तो इस वजह से पुअर वेदर से फुटफॉल जो है वो बहुत कम हो गया। इस वजह से मेनली जो सेक्टर्स अफेक्ट हुए वो क्लोथिंग रिटेलर्स हुए हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, गेम्स एंड टॉय स्टोर्स, फर्नीचर स्टोर्स। तो ये सारे सेक्टर्स जो थे वो मेनली यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे। इंग्लैंड में समर सीजन इज अराउंड द कॉर्नर नाउ एंड इन्फ्लेशन के जो रेट्स है वो भी दे आर फास्ट अप्रोचिंग जो टारगेट बैंक ऑफ इंग्लैंड का है ऑफ 2%। तो ऐसे में पूरी इंडस्ट्री फिर भी होपफुल है कि चीजें चेंज होंगी। एंड यूके की इकोनॉमी विच हैज बीन अ बिट स्लगिश इन द लास्ट 1-2 years, तो उनको होप्स है कि शायद इससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आने वाले दिनों में बढ़ेगा। इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम होने लगा है, तो ऐसे में उनकी एक्सपेक्टेशन है, सारे रिटेलर्स की एक्सपेक्टेशंस है एंड पूरी इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है कि शायद स्पेंडिंग जो है वो एक और बार पिकअप हो जाएगा। अगली न्यूज है अबाउट टेस्ला। ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो टेस्ला के शेयर होल्डर्स जो है उनको ये एडवाइस किया गया है बाय प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म, ग्लास लुइस नाम की एक प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है, जिन्होंने ये एडवाइस किया है टेस्ला के शेयर होल्डर्स को कि वो इलॉन मस्क का नेक्स्ट पे पैकेज ऑफ $56 मिलियन जो है वो रिजेक्ट करेंगे। जी हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज यहाँ पर दिख रही है। ये जो एडवाइजरी फर्म है इनका ये कहना है कि ये जो साइज है पैकेज का ये एक्सेसिव है, ऐसा वर्ड उन्होंने यहाँ पर यूज किया है। अगर ये टेस्ला के शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं तो ऐसे में इट वुड बिकम द लार्जेस्ट पे पैकेज फॉर अ सीईओ इन कॉर्पोरेट अमेरिका। $56 बिलियन का पे पैकेज प्रपोज किया गया है बाय द बोर्ड। एंड एक जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है वो कह रही है कि टेस्ला के शेयर होल्डर्स इसको एक्सेप्ट ना करें। जो रिपोर्ट जारी की है ग्लास लुइस ने उसमें ये भी उन्होंने बताया कि जो इलॉन मस्क है उनके बहुत सारा काम उनका बाकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट्स में भी काफी जाता है, विच इंक्लूड्स दी हाई प्रोफाइल परचेज ऑफ ट्विटर, जिसको अभी उन्होंने रीब्रांड करके एक्स कर दिया है। इसके अलावा बाकी चीजों में भी उनका काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसे में इतना बड़ा पे पैकेज शुड नॉट बी अप्रूव्ड, ऐसा ग्लास लुइस ने कहा है। ये जो पे पैकेज है ये टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया एंड ये हमेशा से अंडर फायर रहा है टेस्ला का बोर्ड बिकॉज ऑफ हैविंग वेरी क्लोज टाइज विद इलॉन मस्क। तो जो पैकेज है इसमें कोई सैलरी और बोनस नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन टेस्लास मार्केट वैल्यू इस पर कुछ बोनसेस जो है वो अक्रूव होंगे। एंड जो पास्ट में उनका जो पैकेज रहा है वो भी इसी बेसिस पर रहा था, जिसकी वजह से उनको टेस्ला के मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने से काफी ज्यादा बेनिफिट्स उसमें पास्ट में मिल चुके हैं। अब इंडियन इकोनॉमी की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सबसे पहली न्यूज है अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर Q4 FY24। तो जो ओवरऑल इकोनॉमिस्ट्स का एक जनरल कंसेंसस है वो इस पर है कि इट इज लाइकली कि इंडिया की जो इकोनॉमी है Q4 में सारे जो रिजल्ट्स आए हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए ये दिख रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी कुड ग्रो इन Q4 इन द रेंज ऑफ 6.1 to 6.7%। तो ये रेंज उन्होंने यहाँ पर बताई है, जो थोड़ी सी कम है कंपेयर टू पहले 3 क्वार्टर्स में जो जीडीपी ग्रोथ आई थी। वहां पर 8% की जीडीपी ग्रोथ आई थी अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो जीडीपी नंबर्स है फोर्थ क्वार्टर के उसमें प्रोविजनल एस्टिमेट जो है उसके वो रिलीज होने हैं ऑन 31 मई। तो तब हमें जो की नंबर्स है वो यहाँ पर हमें पता चल जाएंगे। एक्सपेक्टेड ग्रोथ फॉर दिस एंटायर फिस्कल यानी FY24 का जो फिस्कल आएगा, ये एक बार ये 3 मंथ्स के फिगर्स आ जाए तो FY24 का टोटल ग्रोथ फिस्कल आएगा, तो वो एक्सपेक्टेड है 7.6 to 7.8% के रेंज में यहाँ पर हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी अगर हम पहले क्वार्टर्स की बात करें इन Q4 के क्या जो क्वार्टर्स रहे थे, तो Q1 में 8.2% से ग्रो हुई थी, Q2 में 8.1% से ग्रो हुई थी, Q3 में 8.4 था एंड अब Q4 के नंबर्स जो है वो प्रिलिमिनरी नंबर्स 31 मई को आने बाकी है।
मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ओवरऑल हैज बीन क्वाइट गुड, ऐसा सारे इकोनॉमिस्ट का कंसेंसस है यहाँ पर। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है दैट कुड बी अ लैगार्ड, यानी वहां पर ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो दिख सकती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स जो है उसके जो सेगमेंट्स है वो काफी अच्छा करने चाहिए, ऐसा अनुमान ये सारे इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पर लगाया है। अगर FY25 की जहां तक बात आती है, जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है उनका एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है दैट वुड बी अराउंड 6.6% विथ अ बिट ऑफ एन अपवर्ड बायस। रूरल कंजम्पशन जो है वो पेस पिकअप कर सकता है इन दिस फाइनेंशियल ईयर, लेकिन एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो सकती है इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर, ऐसा कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर कहा है। तो अगली न्यूज है रिगार्डिंग द पीक पावर डिमांड दिस सीजन। इसका हाई अब अगेन हिट हो चुका है ऑफ 240 गीगावाट्स ऑन फ्राइडे। तो इसके बाद जो प्रीवियस हाई था इस सीजन का वो यहाँ पर ब्रीच हो चुका है। ऑल टाइम हाई पावर डिमांड इंडिया में 243 गीगावाट्स की रही है, जो सितंबर 2023 में आई थी। करंटली हीट वेव आप देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा रैम्पेंट है इंडिया में, तो ऐसे में एयर कंडीशनिंग की जो डिमांड है उस वजह से पावर डिमांड यहाँ पर बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। अर्लियर इन दिस मंथ पावर मिनिस्ट्री ने यह भी प्रोजेक्ट किया था कि इस साल जो पीक डिमांड है वो 235 गीगावाट्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड 225 गीगावाट्स ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स मई में होगी, लेकिन ये भी ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। जून 24 के लिए उन्होंने और भी हायर पीक डिमांड बताई है, 240 की उन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्शन किया है 240 गीगावाट्स का एंड 235 ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स। ये जून 24 का है, लेकिन ऑलरेडी ये फिगर ऑलमोस्ट हिट हो चुका है इन द मंथ ऑफ मई इटसेल्फ। IMD जो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वेदर डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इस साल यही कहा था कि इंडिया इस साल एक बहुत ही वार्मर समर यानी ज्यादा गर्म जो है समर सीजन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती है एंड हीट वेव्स काफी ज्यादा हो सकते हैं इस साल। ये हम सब अभी करंटली एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। एल नीनो के कंडीशंस प्रेडिक्टेड है टू कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट टिल मई एंड मार्च से मई जो है अबव नॉर्मल हीट वेव के डेज यहाँ पर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होंगे एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऐसे IMD ने भी ऑलरेडी कहा था। तो इसी के चलते गवर्नमेंट भी पीक डिमांड जो है वो उसी हिसाब से एक्सपेक्ट कर रही थी, बट इट सीम्स पीक डिमांड इज एक्चुअली मोर देन व्हाट इवन द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड हियर। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की और सबसे पहले हम बात करेंगे डीवीज लैब के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 67% से बढ़ गया है टू 538 करोड़ फॉर Q4 ऑफ FY24। 30 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो फार्मा में काफी मेजर कंपनी है जिनके मेन बिजनेसेस API एंड CDMO बिजनेस से आते हैं। लगभग 50-50% का लगभग शेयर होता है। अब तक उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया है, कॉन कॉल में ये सारी चीजें जो है वो डिक्लेयर होंगी। लेकिन ओवरऑल हम अगर देखें तो काफी अच्छा क्वार्टर कंपनी के लिए रहा है। अगर इबिडा के इंक्रीज की बात की जाए तो वो भी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। इट हैज गॉन अप टू 731 करोड़ फ्रॉम 473 करोड़ Q4 FY23 वर्सेस Q4 FY24 अगर हम कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि इबिडा जो मार्जिन है वो यहाँ पर अच्छे से इंक्रीज हुआ है, वो एक्सपांड हुआ है टू 31.7% फ्रॉम 25% जो Q4 ऑफ FY23 में था। तो ओवरऑल रिजल्ट्स लाइक आई सेड काफी अच्छे हैं, लेकिन मार्जिन्स इससे पहले कोविड के क्वार्टर्स में इससे भी ऊपर जा चुके हैं। 40% प्लस के मार्जिन्स भी कंपनी के उस समय हुआ करते थे। तब एक मोलनुपिराविर नाम का एक जो ड्रग था वो डिवीज लैब जो है वो एक्सपोर्ट करता था टू लॉट ऑफ देयर क्लाइंट, उसका जो API था वो एक्सपोर्ट करता था। तो उसी के चलते कंपनी को तो बहुत बड़ा फायदा हुआ था। उसके बाद FY24 हालांकि काफी सॉफ्ट रहा कंपनी के लिए, बट इट सीम्स कि थोड़ी बहुत चीजें जो है कंपनी के पर्सपेक्टिव से अब वापस आ रही है। फार्मा सेक्टर में, फार्मा यूनिवर्स में ये काफी यूनिक कंपनी है बिकॉज ये फॉर्मुलेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये API सेंट्रिक ही बिजनेस है। हमारे एक मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट भी है ये कंपनी एंड ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स देखें तो इस क्वार्टर के लिए काफी अच्छे रहे हैं। Q4 के रिजल्ट्स की वजह से FY24 इज लुकिंग ओके फॉर द कंपनी ऑन एन ओवरऑल बेसिस। नाउ एक और फार्मा कंपनी की बात हम करेंगे जिनके Q4 रिजल्ट्स आए थे, औरोबिंदो फार्मा, जिनके भी रिजल्ट्स ओवरऑल काफी अच्छे आए हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो 80% से बढ़ गया है टू 909 करोड़। इसके अलावा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी 19% से बढ़ा है। तो क्लियरली मार्जिन्स यहाँ पर ये एक और कंपनी है फार्मा कंपनी जहां पर मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। इबिडा बढ़ गया है कंपनी का बाय 68% एंड 22.3% के इबिडा मार्जिन्स कंपनी के रहे कंपेयर टू 15.5% जो Q4 और FY23 में होते थे। कंपनी ने 4 प्लांट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो भी कमर्शियलाइज किए ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। तो काफी मेजर प्लांट्स है ये जहां पर काफी बड़ा नेट कैपेक्स उन्होंने किया है। मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स आर फॉर दे हैव देयर प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, तो उन्हीं का कैपिटलाइजेशन इस क्वार्टर में उन्होंने किया है।
एक और फार्मा कंपनी की बात हम करेंगे जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपीस का फंड रेजिंग का प्लान अनाउंस किया है। उनके रिजल्ट्स के साथ हम बात कर रहे हैं टोरेंट फार्मा की। तो इस रिजल्ट्स के साथ ही उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी के जरिए ये पैसे जो है वो रेज करेंगे। उन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ ये डिक्लेयर किया। रिजल्ट्स की जहां तक बात आती है, 57% से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है टू अराउंड 449 करोड़। रेवेन्यू 10% से बढ़ा है। सेम फ्लेवर जो हमने डीवीज और औरबिंदो फार्मा के केस में देखा, वैसा ही फ्लेवर यहाँ पर हमें टोरेंट फार्मा के केस में दिख रहा है। तो ओवरऑल फार्मा कंपनीज के लिए Q4 सीम्स क्वाइट गुड। हर एक कंपनी, ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज में मार्जिन इंक्रीज हुआ है। इस वजह से जो बॉटम लाइन है उसकी ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। टोरेंट फार्मा मेनली ब्रांडेड एंड जेनेरिक ड्रग्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। इनके डोसेज फॉर्म्स जो है दैट इंक्लूड्स टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशंस। इंडिया के अलावा यूएस और जर्मनी एंड ब्राजील ऑल्सो आर मेजर मार्केट्स फॉर द कंपनी। नजारा टेक ने अपने Q4 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। उनका प्रॉफिट गिर गया है टू 18 लाख रुपीस। तो छोटा बेस है प्रॉफिट का, इसलिए प्रॉफिट की वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। रेवेन्यू जो है वो भी यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है टू 266 करोड़। गेमिंग कंपनी है नजारा। अगर इनके हम पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट्स की बात करें तो वो काफी ठीक ठाक रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में जो मेन रीजन है इतने प्रॉफिट्स कम होने का, वो एक है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है कंपनी का, जिस वजह से कंपनी को लगभग 17 करोड़ का लॉस हुआ। तो अगर ये लॉस ना होता तो ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जहां पर 9.4 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर लगभग 17-18 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी पोस्ट कर पाती। ये काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया फर्म है। एंड जो इनका नेट प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस है, यानी अगर हम ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है वो यहाँ से निकाल दे तो 17 करोड़ का रहा है, विच इज अप बाय अराउंड 43% फ्रॉम Q4 ऑफ FY23। अगर हम पूरे साल की बात करें FY24 की, तो नजारा का अराउंड 75 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो 21 से 22% इंक्रीज है कंपेयर टू FY23। जो कंपनी है नजारा, वो करंटली 3 की सेक्टर्स में ऑपरेट करती है, विच इंक्लूड्स गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड एडवर्टाइजिंग। उन्होंने ये भी अनाउंस किया है रिसेंटली कि उन्होंने एक नया ऑपरेटिंग मॉडल इंप्लीमेंट किया है इस साल में, जो आगे चलकर उनको थोड़े रेवेन्यूज एंड फ्री कैश फ्लोज अक्रू करने में काफी मदद कर सकता है। इसमें उनका एक दिस प्लान इंक्लूड्स कि वो एक स्टेक इंक्रीज करेंगे इन अ गेमिंग सब्सिडरी कॉल्ड नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया। अगला रिजल्ट जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं बाय 33% बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड पावर डिमांड। हमने पावर डिमांड की बात इंडियन इकोनॉमी की न्यूज में करी थी, तो उसी के इफेक्ट हमें यहाँ पर एनटीपीसी के रिजल्ट्स में नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा रनअप स्टॉक की प्राइस में भी दिखा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। एंड वो अब जो रनअप दिखा है वो ट्रांसलेट हो रहा है कि कैसे एक्सपेक्टेशन थी कि इनके नंबर्स बेटर होंगे। Obviously PSU company है, but they have posted quite good numbers in the last in FY23 and FY24 as well. अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो बढ़ गया है टू रुपीज 6,500 करोड़ इन दिस फोर्थ क्वार्टर फ्रॉम 4,871 करोड़। तो काफी अच्छी यहाँ पर इंक्रीज दिख रही है, अराउंड 24.5% की इंक्रीज उनके क्वार्टरली प्रॉफिट नंबर्स में दिखी है। FY24 की अगर बात करें, पूरे साल की बात करें, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 21,000 करोड़ का रहा कंपेयर टू अराउंड 17,000 करोड़ जो FY23 में रहा। तो यहाँ भी अराउंड 25% का इंक्रीज हमें प्रॉफिट में दिख रहा है। ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी का जो ग्रॉस पावर जनरेशन है वो 93 बिलियन यूनिट्स रहा, विच इज 4.15% हायर देन द प्रीवियस ईयर। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी थोड़ी सी बढ़ गई है कंपनी की, 75,958 मेगावाट की रही इन Q4 ऑफ FY24, जबकि पिछले साल ये 72 टू 54 मेगावाट रही थी। तो ओवरऑल काफी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं। अच्छा इंक्रीज कंपनी को नेट प्रॉफिट बेसिस पर भी दिख रहा है। ओवरऑल उनका अभी फोकस थोड़ा थर्मल एनर्जी के अलावा अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी बढ़ने लगा है। सो ओवरऑल दे सीम टू बी इन गुड स्पेस राइट नाउ। सो यहीं पे हमारे न्यूज खत्म होते हैं। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर हम जाएंगे, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो यहाँ पर एक कैटेगरी की मैं बात करूंगा आपको, ड्रिंक की कैटेगरी है, एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी है। इन शॉर्ट्स जो एक मीडिया आउटलेट है उनके मुताबिक इंडिया में स्टिंग के आने से, स्टिंग जो एनर्जी ड्रिंक है उसके आने से रेडबुल के मार्केट शेयर में इतना बड़ा डिक्लाइन आया है, दैट इज टफ टू इमेजिन। उनके हिसाब से रेडबुल इंडिया का मार्केट शेयर इन एनर्जी ड्रिंक्स हैज डिक्लाइन फ्रॉम 75% टू जस्ट 7% राइट नाउ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 75% से 7% उनका मार्केट शेयर हो गया, बिकॉज स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक्स are dominating the Indian energy drink market by a huge margin। और इसमें सबसे
जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो वॉल्यूम्स है रेडबुल के वो कम नहीं हुए। सो इंस्पाइट ऑफ नॉट मच ऑफ अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम्स, उनके मार्केट शेयर इतने कम हो गए हैं। उसका रीजन यही है कि ओवरऑल मार्केट जो है एनर्जी ड्रिंक्स का वो ही इतना ज्यादा ग्रो हुआ है। उनके मुताबिक एनर्जी ड्रिंक का ओवरऑल मार्केट इंडिया में ऑलमोस्ट 10x से बढ़ गया है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। सो एक होता है कि आप एक करंट मार्केट में एक बड़े प्लेयर बन जाए, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां से मार्केट साइज ही बढ़ जाती है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट हैपनिंग इन इंडिया। स्टिंग जो ड्रिंक है, आई एम श्योर यू गाइज नो द लिस्टेड कंपनी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग दिस ड्रिंक इन इंडिया। तो उनका हमेशा से फोकस यही रहा था विद दिस एनर्जी ड्रिंक कि वो एक मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाएंगे। इनके 25 ml के जो बॉटल्स है दे आर प्राइस एट ₹20, whereas Red Bull is in मच मोर मल्टीपल प्राइस रेंज में वो अवेलेबल रहता है, ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स होता होगा। आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ दैट, बट ये दैट इज फॉर श्योर कि रेड बुल इज प्राइस्ड एट अ मच मोर प्रीमियम प्राइस पॉइंट कंपेयर टू स्टिंग। तो ऐसे में इसका एडॉप्शन हैज बीन क्वाइट बैफलिंग। इवन द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स दिस, आई एम श्योर आपको भी पता होगा, वरुण बेवरेजेस, दैट हैज सेड इट सो मेनी टाइम्स कि इसमें उनका जो वॉल्यूम इंक्रीज है that has even surprised them, but that continues to be the story for them in every quarter, जहां पर वो बताते हैं कि कितने जो है उनके वॉल्यूम्स इस ड्रिंक के बढ़े हैं। लेकिन दिस इज क्वाइट बैफलिंग कि इतना बड़ा डिक्लाइन आया है मार्केट शेयर में। ऑल्दो दे वोंट हैव मच कंप्लेंट्स रेड बुल के केस में, बट यू कैन सी कि कैसे एक प्राइस पॉइंट अगर टैप किया जाए तो ओवरऑल मार्केट जो है उस प्रोडक्ट का वो ही कितना ज्यादा बढ़ सकता है। सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस विथ यू इन टुडेज बिलीव इट और नॉट सेक्शन। यहीं पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हमारी वेबसाइट investchetnet.in को भी विजिट करना मत भूलिए। बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग मॉडल पोर्टफोलियोज जिन पर अच्छे डिस्काउंट्स करंटली चल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर हमारी वेबसाइट चेक करोगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।